हाँ यार, ये सिलॉक्स तो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस मेरे सर के ऊपर से जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। ये सारे सेंटेंस मैंने स्टूडेंट्स के मुंह से बहुत बार सुने जो कि बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे होते हैं। क्या आपके अंदर भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं? ये सिलॉक्स तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमसे तो ना हो पाएगा। मैं गारंटी ले रही हूँ, अगर मेरे बाय करने तक आप इस सेशन से जुड़े रहे तो ये जो सिलॉक्स का डर है आपके अंदर, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सिलॉक्स के क्वेश्चन आपको चुटकियों में बनने लग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे पैसे वापस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। सिलॉजिज्म। आधे लोग तो ना इसका नाम सुन के घबरा जाते हैं। सिलॉजिज्म बहुत ही भारी सा नाम है, पक्का कुछ डिफिकल्ट टॉपिक होगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते होंगे इसमें, हमसे तो ना हो पाएगा। लेकिन आपने वो सुना होगा ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो ये जो टॉपिक हमारे सामने गरज रहा है सिलॉक्स, इसको अगर हम हिंदी में मीनिंग निकालें, क्योंकि मैंने निकाला था, तो इसका मीनिंग होता है न्याय वाक्य। अब इसका हिंदी तो हमने कर लिया, सिलॉक्स का हिंदी होता है न्याय वाक्य। लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आया कि न्याय वाक्य मतलब क्या। न्याय वगैरह टर्म्स तो हमने लॉ में सुनी है, जहाँ पे हम न्याय दिलवाते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन यहाँ इसका क्या काम है, ये मुझे समझ में नहीं। तो अगर हम इसको और अच्छे से सिंप्लीफाइड करें तो इसकी एक और हिंदी होती है जिसको हम कहते हैं तर्कशास्त्र। मेरी हिंदी की राइटिंग खराब है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तर्कशास्त्र। अब तर्कशास्त्र हिंदी वालों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि तर्कशास्त्र मतलब क्या है। लेकिन मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, शायद आपको भी नहीं आया होगा कि तर्कशास्त्र क्या होता है। तो अगर और सिंप्लीफाइड करें, इसका एक बहुत अच्छा सा टर्म बताती हूँ, तो कहते हैं आर्ग्यू। अब अच्छा लगा? आर्ग्यूमेंट तो आप लोगों ने एक ना एक बार जरूर किया होगा। हाँ, वो बात अलग है, किसी ने घर पे करते हैं और कोई लोग उस चैनल पे। तो अगर हमने देखा कि आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब क्या? आर्ग्यू मतलब होता है बहस, हम बहस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे किससे बहस कर रहे हैं? सिलॉजिज्म जो टॉपिक है, इसमें हमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमको दिए जाते हैं कुछ सेंटेंस और उसके बाद हमको देते हैं कंक्लूजन, कितने भी हो सकते हैं। तो हमको ये जो सेंटेंस है इसको मिला के ये बताना है कि जो कंक्लूजन दिए हैं ये सही है या गलत, राइट है या रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। किससे बहस कर रहे हैं? ये स्टेटमेंट से बहस कर रहे हैं कि हम ये स्टेटमेंट्स को मिलाते हैं, तो मिक्स करते हैं और पूछते हैं कि हे स्टेटमेंट्स, क्या हमारे कंक्लूजन 1, 2 और 3 सही है? तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट। तो यही होता है सिलॉक्स, और हमको यही करना है कि ये जो सेंटेंस है इसको मिला के हमको कंक्लूजन बताने। अब ये सेंटेंस किस टाइप के आते हैं, मन में डाउट तो आया होगा कि ये कैसे टाइप के सेंटेंस होते होंगे। कुछ भी सेंटेंस तो लाइन लिख देते हैं ना। तो हम इससे आगे चलते हैं। ये जो टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, इन टर्म्स की मदद से हम स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन बनाते हैं सिलॉक्स में। ऑल, सम, सम नॉट और नो, ये टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ऑल ARB, इस टाइप से क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट्स में आते हैं और इस टाइप से ही क्वेश्चन हमारे कंक्लूजन में आते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि सम AR नॉट B। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमारे स्टेटमेंट्स इस टाइप के आते हैं। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑल सम है क्या, कैसे इसको यूज करेंगे हम। अभी के लिए इतना देख लो कि ये जो ऑल ARB है, इस टाइप से हमारे सेंटेंस बनते हैं। लेकिन अगर हम देखें ऑल और सम, ये हमारे जो दो टर्म्स हैं, ये होती है पॉजिटिव टर्म। और सम नॉट और नो देखकर ही समझ में आ रहा होगा उसमें नॉट और नो मिला हुआ है, मतलब कि ये टर्म्स क्या होंगी, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हुआ, ये आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। अब ये जो टर्म्स है हमारी ऑल, सम, सम नॉट और नो, क्या इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है? सिलॉक्स में ये 4 टर्म्स तो यूज होते नहीं होंगे, कुछ तो बात है। अगर ये टॉपिक रखा है हमारे बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम में, तो ये टर्म्स कुछ और तरीके से भी यूज होते हैं और उनको आपको याद करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ कैसे। ऑल, सम, सम नॉट और नो, ये 4 टर्म्स तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे याद रखना है और इसके और क्या टर्मिनोलॉजी होती है ये देखते हैं। ऑल, ऑल से तो समझ में आ रहा होगा कि सारा, ठीक है। सारे के लिए ये कुछ और वर्ड्स भी यूज करे जाते हैं, जैसे कि ईच। अगर हम बोले सभी, एक एक पर्सन, सभी यहाँ पे है तो ऑल ही आया। एवरी, एवरी तो समझ में आता है, सभी। दोबारा ओनली, अगर मैंने बोला कि यही है बस, ओनली यही चीज है, तो यही चीज तो क्या सारे में आ गई, ऑल में आ गई, ओनली, तब ये सारे ओनली है तो ये ऑल में आ जाता है हमारा। 100%, 100%, फिर वही बात है, 100% मतलब क्या होता है, पूरा, ऑल। और एनी, एनी बोलते कि इनमें से कोई भी, सभी ही है, तब लगभग कोई भी उठा लो आप, कोई भी उठा लो, मतलब क्या सभी होंगे उसमें, तभी कोई भी उठा लेते हैं, तो ये एनी। अब ये जो वर्ड्स हैं ये ऑल की जगह कभी कभी हमारे स्टेटमेंट्स में यूज कर लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रख लेना कि ये सारे जो टर्म्स है ये ऑल के लिए यूज होते हैं। आगे देखते हैं सम। सम मतलब क्या होता है, कुछ। अगर इनके लिए टर्म्स देखें हम तो जनरली बोल लेते हैं कि जनरली ARB, मतलब कुछ A तो B होंगे, 0.1 से लेकर 99.9% तक।
0 अगर हम लेते हैं तो वो नहीं लेंगे इसमें, और यहाँ पे 100 लेते हैं तो वो तो ऑल में आ ही गया। तो 0.1 से लेकर 99.9% तक क्या है हमारा सम ही है, कुछ ही है। मैं वो सुना होगा आपने डिटॉल का, ये ऐड कीटाणु मारता है 99.9%। इसका मतलब क्या हुआ कि उससे कुछ कीटाणु बचा दिए, लेकिन अभी भी कुछ कीटाणु बचे हुए हैं, मतलब सम कुछ कीटाणु ही किल्स किए उसने। तो ये आता है हमारे सम में। तो उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम तो समझ में आ रहा होगा कि कितना कम से कम, तो वो सम ही होगा। लेकिन मैक्सिमम के लिए बहुत डाउट आ रहे होंगे कि मैक्सिमम मतलब तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब हम तो समझ लेंगे इसको कि पूरा ही हो जाएगा ये मैक्सिमम, लेकिन नहीं है। एक स्टोरी से बताती हूँ आपको। आप सामान लेने जाते होंगे किसी के भी साथ, अपनी मम्मी के साथ, दीदी के साथ या अकेले, तो आप दुकानदार से सबसे पहले क्या पूछते हैं, आप हमको कितना डिस्काउंट देंगे, कितना डिस्काउंट है। अब वहीं आप 2 शॉप्स में गए जो कि अगल बगल में है। पहली शॉप में आप घुसे, उसने बोला कि आप कितना डिस्काउंट देंगे, है ना। मम्मियाँ तो लड़ जाती है कि भैया डिस्काउंट दो, आपकी दुकान से ही सामान लेते हैं हम हर बार। तो ये जो है हमारे, अगर हमने पूछा कि कितना डिस्काउंट देंगे, तो वो दुकानदार क्या बोलता है कि मैं तो मैक्सिमम 40% डिस्काउंट दे सकता हूँ आपको। वहीं अगर आप दूसरी दुकान में घुसे, है ना टेंडेंसी के एक से क्यों ले, दूसरे पूछ के आते हैं, शायद वहाँ सस्ता मिल रहा हो। तो दूसरी दुकान में अगर आप जाओगे और उससे पूछोगे कि भैया हमको डिस्काउंट दो, कितना डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो क्या बोलेगा कि मैं मैक्सिमम 50% डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका 40% डिस्काउंट हुआ, इसका 50% डिस्काउंट है। मतलब ये फिक्स नहीं है, ये कुछ डिस्काउंट दे रहा है, ये कुछ डिस्काउंट दे रहा है, पूरा डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है ना। तो हम मैक्सिमम को क्या लेके जाते हैं, कम में लेके जाते हैं। अब ये वही था सेंचुरी, ये वो वाली सेंचुरी नहीं है जो विराट कोहली लगाता है। ये सेंचुरी को आप 100 से कभी भी मत गिनना। सेंचुरी मतलब होता है कि 100 पीरियड्स के बाद, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, ये सेंचुरीज होते हैं। तो इसको हम पूरा नहीं ले सकते कि 100 सेंचुरी हो गई तो बिल्कुल पूरा ही हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं, आगे भी तो और सेंचुरी। तो ये जो सेंचुरीज है इनको हम काय में लेते हैं, सम में लेते हैं। ऑलमोस्ट, फ्यू, अ फ्यू, मैनी, मोस्टली, सबको देख के समझ में आ रहा है कि ये सम में आएंगे। सम की कहानी खत्म होकर हम सम नॉट पे चलते हैं। सम नॉट की कुछ छोटे से टॉप वो है टर्म्स है, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, ये सारे जो टर्म्स है ये नेगेटिव टर्म्स में आते हैं, और हमारा सम नॉट भी नेगेटिव ही है। तो ये नेगेटिव टर्म्स कुछ में बताते हैं, कुछ, ये नेगेटिव्स कुछ में है। तो सम नॉट मतलब कुछ नहीं। तो ये टर्म्स आप याद रखना कि जब भी ये टर्म्स आते हैं तो ये कुछ नहीं को डिनोट करते हैं। तो ये सम नॉट हो गया। आगे चलते हैं नो के ऊपर। नो तो आराम से समझ में आ रहा है कि नन मतलब कुछ नहीं, नो, नेवर मतलब कब कुछ नहीं, कभी नहीं, नो, नो वन कोई नहीं, ऑल नॉट सभी नहीं, 0% मतलब कुछ नहीं। तो ये सारे हमारे आते हैं नो के ऊपर। इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। हम आगे देखते हैं, सबसे पहले आते हैं ऑल के ऊपर। ऑल, सम नॉट, नो, ये 4 चीजें हैं, जैसे हम ऑल को उठाते हैं। तो ये ऑल क्या है, ऑल से समझ में आ रहा होगा पूरा, ठीक है, ऑल का मतलब पूरा। अब इसमें सेंटेंस आते हैं कैसे, ऑल ARB। अब ऐसे सेंटेंस देख के तो हमको ज्यादा कुछ क्लियर होता नहीं है, और अगर हमको कोई कंक्लूजन दे भी दे तो हम इसको देख के कैसे बताएंगे कि ऑल ARB है, और इसके बाद और स्टेटमेंट्स भी देते हैं, उनको मिला के हम कैसे कंक्लूजन हमारा निकालेंगे। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, इसके लिए आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वेन डायग्राम बताती हूँ मैं कैसे होते हैं। जो आपने फॉर्म्स देखे होंगे, इस फॉर्म्स को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। अब हम ये इसमें कैसे यूज करेंगे, ऑल AR ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी आप सभी से कि ऑल को समझ देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, पूरा ऑल। तो ऑल ARB अनसर्टेन या सर्टेन, मतलब अगर हम अनसर्टेन को देखें तो इसका मतलब क्या होता है, जो कि फिक्स नहीं है, और सर्टेन का मतलब क्या होता है, जो कि फिक्स है। तो एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप को देख के क्या समझ में आ रहा है कि ऑल है वो अनसर्टेन है या सर्टेन है। थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करने की कोशिश करो कि ये सर्टेन है या अनसर्टेन है। तो ठीक है, समझते हैं कैसे। चलते हैं क्लासरूम के अंदर। याद आ गई मुझे स्कूल के टाइम की, ऐसे कोई क्वेश्चन टीचर्स पूछता था तो फटाक से अगर आंसर आता हो तो सीधे हाथ ऊपर खड़ा होता था, और अगर आंसर नहीं आता है तो यही खौफ हो जाता है कि हाथ उठाए या नहीं उठाए। उठा लिया और पूछ लिया तो बैंड बजी, और नहीं उठाया तो पूछ लिया कि क्यों नहीं आता है तो बैंड बजी। तो ये क्लासरूम से आज हम समझते हैं कि कैसे हम ये सीखेंगे। मैंने कहा कि अगर ये क्लासरूम है और मैंने कहा कि ऑल, तब ये जो क्लासरूम है जितने बच्चे हैं ऑल ARB, तब की मान के चलो रीजनिंग सब्जेक्ट ले लेते हैं हम जो हम पढ़ रहे हैं, कि जो इस क्लासरूम में है, मैंने कहा कि सभी बच्चों को रीजनिंग पसंद है। ठीक है, सभी बच्चों को रीजनिंग पसंद है, मतलब जिन लोगों को रीजनिंग पसंद है वो इस क्लास में बैठे हैं। बोला कि जितने सभी लोगों को रीजनिंग पसंद है वो इस क्लास में बैठे हैं। इसका डायग्राम हम अगर बनाए तो ये बनता है ऑल ARB, ऑल ARB। अब मैंने बता दिया कि जितने लोग इसको रीजनिंग लेके चलते हैं, हम जितने लोगों को रीजनिंग पसंद है क्लास में वो हमारे क्लास में बैठे हैं, जितने लोगों को रीजनिंग पसंद है वो हमारे क्लास में बैठे हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिमाग में ये नहीं आया होगा कि अगर
क्लास में सारे ही बच्चों को रीजनिंग पसंद हो। मतलब मैंने तो कहा कि जितने सभी बच्चों को रीजनिंग पसंद है वो क्लास में बैठे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे क्लास के सभी बच्चों को रीजनिंग पसंद हो। ये भी तो ऑल AR बी में ही आता है, तो ऑल AR बी में ही आता है। तो इसके हम बना सकते हैं 2 डायग्राम, जिसको हम कहते हैं मेन डायग्राम, ये हम क्वेश्चंस में नॉर्मली यूज करते हैं, और इसको हम कहते हैं पॉसिबल डायग्राम। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन से जब समझेंगे तो क्वेश्चंस में अगर कोई कोई कंडीशन आती है और उसमें पॉसिबिलिटीज पूछी जाती है, हम ये दिमाग में भी लेके चलेंगे कि इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 डायग्राम्स बन सकते हैं, मतलब ये फिक्स नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अनसर्टेन। तब ऑल हमारा क्या है? अनसर्टेन है, इसमें पॉसिबिलिटीज आ सकती। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं सम के ऊपर। सम की कुछ कहानी खेलते हैं कि सम क्या होता है। सेम वही बात मैं आपसे पूछूंगी दोबारा कि सम क्या होता है। सम से आप क्या समझ रहे हैं कि अनसर्टेन होगा या सर्टेन होगा? अनसर्टेन या सर्टेन। दोबारा से चलते हैं क्लासरूम वापस। ठीक है, दोबारा से क्लासरूम में चले। मैंने कहा कि सम AR B। मैंने कहा कि कुछ बच्चों को रीजनिंग पसंद है, वो बैठे हैं क्लास में। कुछ बच्चों को रीजनिंग पसंद है, वो बैठे हैं क्लास में। कि कुछ बच्चों को रीजनिंग है, वो क्लास में बैठे। इसका डायग्राम अगर हम बनाए तो कुछ बच्चों को रीजनिंग पसंद क्लास में बैठे हैं। ठीक है, सम AR B, कुछ लोगों को रीजनिंग पसंद है, वो क्लास में बैठे। लेकिन आपके दिमाग में ये भी बात आई होगी कि मैंने तो बोल दिया कि कुछ बच्चों को रीजनिंग पसंद है, वो क्लास में बैठे हैं, क्या पता सारे ही बच्चों को रीजनिंग पसंद हो। बात तो वहीं आके वापस से रुक गई कि सारे ही बच्चों को अगर रीजनिंग पसंद हो, उसको भी तो हम सम बोल सकते हैं। क्लास में मैम घुसी है और उनको पता है कि सारे बच्चों को रीजनिंग पसंद है, तो वो ये भी तो बोल सकती है ना कि हाँ ये जो क्लास है इसमें कुछ बच्चों को रीजनिंग पसंद है। लेकिन वहीं पे वो ये भी तो बोल सकती है ना कि कुछ बच्चों को रीजनिंग पसंद है। अगर कोई आके बाहर सोचेगा कि कुछ बच्चों को रीजनिंग पसंद है, मतलब क्या सारे बच्चों को भी तो रीजनिंग पसंद हो सकती है। तो यही हम सोचेंगे कि ऑल भी हो सकता है, सम AR B, मतलब कि वो पूरा का पूरा भी हो सकता है। वही बात आती है कि इसको बोलते हैं मेन डायग्राम, इसको बोलते हैं पॉसिबल डायग्राम। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप ये बात ध्यान रखना कि सम को हम इस तरह भी कंसीडर कर सकते। इस सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि ये भी क्या होता है, सम अनसर्टेन है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज सम अनसर्टेन है। अगर आगे चले हम सम नॉट के ऊपर, ये आ गया हमारा नेगेटिव सम। दोबारा से क्वेश्चन पूछ लूं तो सम नॉट क्या होता है, सर्टेन या अनसर्टेन? कुछ दिमाग में आ रहा है आपके, अनसर्टेन या सर्टेन? फिर से वही क्लासरूम की कहानी पे चल के देखते हैं। ये मैंने कहा सम AR नॉट B। मैंने कहा क्लास में ऐसे कुछ बच्चे बैठे हैं जिनको रीजनिंग नहीं पसंद है। मैंने कहा क्लास में कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको रीजनिंग नहीं पसंद है। इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाया जाता है कि ये जो क्लास में हमारे बच्चे हैं, इसमें से कुछ बच्चों को रीजनिंग नहीं पसंद है, इसमें से कुछ एरिया के बच्चों को रीजनिंग नहीं पसंद। ठीक है, मैंने क्लास में आई मैंने कहा इस क्लास के कुछ बच्चों को रीजनिंग नहीं पसंद है। आप दिमाग लगाओ कि क्या इसका कुछ पॉसिबल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर मैंने कहा कि कुछ बच्चों को रीजनिंग नहीं पसंद है, तो क्या पता सारे बच्चों को रीजनिंग नहीं पसंद हो। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी होती है ना कि सारे ही बच्चों को रीजनिंग नहीं पसंद हो। तो सेम वही बात आ जाती है कि ये हमारा मेन डायग्राम और ये हमारा पॉसिबल डायग्राम। मतलब वही आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि इसके जो है ये पॉसिबल डायग्राम भी बन सकते हैं। मतलब कुछ बच्चों को रीजनिंग नहीं पसंद है, इसका मतलब हो सकता है कि सारे बच्चों को रीजनिंग नहीं पसंद हो। ठीक है, अनसर्टेन और सर्टेन का जवाब फिर से मिल गया होगा आपको कि पॉसिबिलिटी आ रही है, पॉसिबल डेफिनेटली ये अनसर्टेन। ठीक है, सम नॉट के बाद चलते हैं हमारे आखिरी के टर्म्स पे जो कि है नो। अगेन ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसको देखते हैं क्या होता है। पहले क्वेश्चन अनसर्टेन या सर्टेन, फटाफट से अपने दिमाग में दिमाग लगाओ और सोचो कि ये क्या होगा, नो क्या होगा, अनसर्टेन या सर्टेन। बना के देखे डायग्राम। चले क्लास में, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, वापस से क्लास में चले। क्या बोल रहे हैं कि नो AR B। मैंने आई क्लास में और मैंने कहा कि इस क्लास के किसी भी बच्चे को रीजनिंग नहीं पसंद। मैं क्या कहा कि इस क्लास के किसी भी बच्चे को रीजनिंग नहीं पसंद है। अब इसमें दिमाग लगाओ कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसमें क्या कोई दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर कोई आके कहे कि क्या कुछ बच्चे को रीजनिंग पसंद है, लेकिन हमने तो बोल दिया कि इस क्लास के किसी भी बच्चे को रीजनिंग पसंद नहीं है, गलत हो गया। अगर कोई आके हमसे पूछे कि कुछ बच्चों को शायद रीजनिंग नहीं पसंद है, लेकिन ये भी बात गलत हो गई कि हमने बोल दिया कि सारे बच्चों को ही रीजनिंग नहीं पसंद है। ठीक, क्या बोल दिया हमने कि सारे बच्चों को रीजनिंग नहीं पसंद है, तो इसका कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं आ रहा है। ये ही है हमारा इसका एक मेन डायग्राम
एक अकेला डायग्राम। अब इसका आंसर समझ में आया, सर्टेन या सर्टेन? डेफिनेटली सर्टेन, ये सर्टेन में आता है कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। नो मीन्स फटाफट से क्वेश्चन की तरफ कोई सॉल्व करके पता लगा लेते हैं कि ये कैसे डायग्राम्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नो एप्पल्स आर बनानास। डायग्राम बना लेते हैं। नो एप्पल आर बनाना। ऑल ऑरेंजेस आर बनाना। ऑल ऑरेंजेस आर बनानास, मतलब कि सारे के सारे ऑरेंजेस किससे बैठे हुए हैं? बनाना। ऑल ऑरेंजेस आर बनाना। ऑल बनानास आर ग्रेप्स, मतलब कि ये जो सारे बनानास हैं वो क्या है? हमारे ग्रेप्स हैं। अब इसको सॉल्व करते समय मैंने एक बात नोटिस करी है कि आप लोग जब बोलते हैं ना कि अगर ऐसा कुछ बोला गया है कि सम ए आर बी और वही उसने बोल दिया कि ऑल बी आर सी, तो आपको ये लग जाता है कि ऑल बी आर सी है, तो मतलब कि हम इसको ऐसे बना देते हैं कि ऑल बी आर सी, पर ऐसा नहीं है। आप इसको भले ही ऐसे बना सकते हो कि ऑल ए आर ऑल सी, ऐसे बना, लेकिन ये जो है ना, ये कुछ पार्ट जो है ए का भी उसमें आएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि ऑल बनानास आर ग्रेप्स, तब बनाना पूरा ग्रेप्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बनाना के लिए भी आएगी और ग्रेप्स के लिए भी आएगी। ठीक है, तो अब ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे। कंक्लूजन पे आते हैं। पहले बोल रहा है वो सम एप्पल्स आर बनानास। एप्पल पे चलते हैं और बनाना पे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी? एप्पल्स और बनाना, दोनों के पास चलते हैं और किसी से हमको कोई मतलब नहीं। सम एप्पल आर बनानास। एप्पल्स और बनाना ने आपस में क्या बोला है कि कोई भी एप्पल बनाना नहीं है। उसने सीधे सीधे मना कर दिया, डेफिनेट है वो। क्या बोला उसने? नो बनानास, नो एप्पल्स आर बनानास, उसने मना कर दिया। लेकिन कंक्लूजन वो बोल रहा है कि कुछ एप्पल्स बनाना हो सकते हैं। तो कुछ एप्पल बनानास क्यों होंगे जब उसने बोला कि कोई भी एप्पल बनाना नहीं है स्टेटमेंट में? तो यहाँ हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। दूसरे कंक्लूजन पे चलते हैं। सम ग्रेप्स आर ऑरेंज। दोबारा हमको सिर्फ किससे मतलब है? ग्रेप से मतलब है और ऑरेंज से मतलब है। ग्रेप्स के पास चलते हैं। सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। ये हमारा ग्रेप्स है, ये बैठा है ऑरेंज, मतलब कि ग्रेप्स का कुछ पार्ट क्या है? ऑरेंज है। तब कुछ ऑरेंज जो है वो ग्रेप्स में भी तो आ रहा है, तो सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, तब कि कुछ ग्रेप्स जो हैं वो ऑरेंजेस भी तो हैं। ऑरेंज किसके अंदर बैठा हुआ है? ग्रेप के अंदर बैठा हुआ है, मतलब कि कुछ ग्रेप्स जो है वो ऑरेंज भी हैं। सम ग्रेप्स आर बनानास दिख रहा है डायग्राम में, मतलब कंक्लूजन राइट हो गया। ऐसे हम स्टेटमेंट्स को वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमको ये क्वेश्चंस में टिक कैसे लगाना होता है, कैसे इसमें हमको ऑप्शंस मिलते हैं। इफ ओनली वन फॉलोज, इफ ओनली टू फॉलोज। आइदर का केस अभी हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आइदर और कैसे लगाया जाता है। नाइदर नॉर मतलब कि इनमें से कोई भी फॉलोज नहीं करता है, और बोथ मतलब ये दोनों फॉलो। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हुआ कि ओनली सेकंड फॉलो। क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन से। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं, शुरू करते हैं वेन डायग्राम से। सम कार्स आर वैन बना लेते हैं। सम कार्स आर वैन, क्या भैया आगे चलते हैं। ऑल वैन्स आर स्कूटर्स, ये भी बना लेते हैं। सारे वैन्स स्कूटर्स हैं। अगेन ध्यान रखना ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ये इसके बाहर से नहीं आएगा, अंदर से आएगा। ऑल कार्स आर बसेस, सारी की सारी कार्स क्या है? बसेस हैं। ये सारी कार्स क्या है? बसेस। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। फटाफट से कंक्लूजन की तरफ आते हैं। क्या बोल रहे हैं? सम बसेस आर स्कूटर। बस के पास चलते हैं और स्कूटर के पास चलते हैं, बस और किसी से मतलब नहीं है। बस के पास चलते हैं। सब क्या बोल रहे हैं? सम बसेस आर स्कूटर। ये हमारा बस है, ये हमारा स्कूटर है। तो बस और स्कूटर से जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? कॉमन पार्ट है, दिख रहा है साफ साफ। ये जो बस का पार्ट है और ये जो स्कूटर का पार्ट है, ये बीच का कॉमन पार्ट है। सम बसेस आर स्कूटर, दिख रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें कुछ बसेस क्या है? स्कूटर है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हो गया हमारा? राइट हो गया, दिख रहा है। दूसरे पे चलते हैं। सम स्कूटर आर कार्स। सम स्कूटर आर कार्स, चलते हैं। ये स्कूटर है, ये कार है। अब स्कूटर और ये हमारा स्कूटर है और ये कार है। अब स्कूटर और कार के बीच में दिख रहा है आपको ये कॉमन पार्ट आ रहा है डायग्राम में, स्कूटर और कार, मतलब कि कुछ स्कूटर कार्स हैं। ये हमको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ स्कूटर्स कार है, डायग्राम में दिख रहा है, मतलब हमारा सेकंड भी सही हो गया। अब चलते हैं। सम बसेस आर वैन्स। सम बसेस आर, ये बसेस है और ये वैन्स है। फिर वही बात आती है कि सम बसेस आर वैन्स। ये जो पार्ट है ये हमारा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, दिख रहा है डायग्राम में कि कुछ बसेस का पार्ट क्या है यहाँ पे? वैन्स में। तो सम बसेस आर वैन्स, अगेन राइट, मतलब कि इस वाले क्वेश्चंस में हमारे तीनों राइट आ गए।
कहाँ दिख रहा है ऑप्शन 1, कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 फॉलोज। तो इस वेन डायग्राम से हम ये बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है इज अ पॉसिबिलिटी या फिर कैन बी वाला केसेस। ये आते हैं हमारे कंक्लूजन में यूज होता है, मतलब कि जब हमको स्टेटमेंट्स गिवन रहते हैं और उनके कंक्लूजन मिलते हैं तो ये कई बार हमको देखने मिलता है कि सम ARB इज अ पॉसिबिलिटी, या इसको दूसरी तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि सम A कैन बी B। ये दो तरीके से पॉसिबिलिटीज लिखी जाती है क्वेश्चंस में, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीकों को लिखने को हम बोलते हैं कि वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि पॉसिबिलिटी मतलब ये होने की संभावना है या नहीं, क्वेश्चन कि ये जो बोल रहा है कि कुछ ARB हो सकते हैं, ये इतना हमारा सेंटेंस है। इज अ पॉसिबिलिटी मतलब क्या ये होने की पॉसिबिलिटी है, वो डेफिनेट में नहीं पूछ रहा है कि ये तो होगा ही होगा, वो पूछ रहा है कि क्या ये भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। सेम इस केस में कि वो पूछ रहा है कि सम A कैन बी B, क्या कुछ A B हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ये नहीं बोल रहा है कि होंगे सम ARB होंगे, ये पूछ रहा है कि पॉसिबिलिटी है सम A कैन बी B, क्या कुछ A B हो सकते हैं। तो हम क्वेश्चन से देखते हैं कि पॉसिबिलिटी हम कैसे निकालें। फटाफट से वेन डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चंस का शुरू करते हैं। ऑल ट्रीज आर shrubs, सारे के सारे ट्रीज क्या हैं? नो shrubs इज सैपलिंग्स, मतलब कि कोई भी shrubs सैपलिंग नहीं है, कोई भी shrub सैपलिंग नहीं। ऑल सैपलिंग्स आर ग्रास, सारे के सारे जो सैपलिंग्स हैं वो क्या है? ग्रास है, सारे के सारे सैपलिंग्स ग्रास है। वेन डायग्राम हमारा बन चुका है, कंक्लूजन पे आते हैं। नो ट्री इज ग्रास, सबसे पहले जाते हैं ट्री के ऊपर और ग्रास के ऊपर। क्या बोल रहा है कि वो नो ट्री इज ग्रास, नो ट्री इज ग्रास। अब बात चलो कि हमको बताया गया है कि जो शर्ब्स हैं वो क्या है? सैपलिंग्स नहीं है, लेकिन ट्री और ग्रास के बारे में तो हमको कुछ नहीं पता है ना। ट्री ग्रास के अंदर का ये हिस्सा भले ही सैपलिंग्स के अंदर ट्री बैठा है वो नहीं हो, पर ये जो बाहर हिस्सा है इस हिस्से के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है कि ये इधर जा सकता है या नहीं जा सकता है। जब पता ही नहीं होता है ना तो हम क्या बोलते हैं कि नो ट्री इज ग्रास। डेफिनेट कुछ बोल ही नहीं सकते हैं जब पता ही नहीं हमको, तो उसने तो साफ बोल दिया ना कि नो ट्री इज ग्रास, लेकिन कैसे बोल सकते हैं जब हमको इस वाले पार्ट्स के बारे में पता ही नहीं। जब किसी के बारे में कुछ नहीं बोले तो हम डेफिनेट नहीं बता सकते, मतलब हमारा कंक्लूजन यहाँ पर रॉन्ग होगा। आगे चलते हैं, सम सैपलिंग बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। ये ऐसे पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जुड़ गया पॉसिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सम सैपलिंग बीइंग ट्री, सैपलिंग के पास चलते हैं, ये रहा हमारा सैपलिंग, और अब चलते हैं, रहा हमारा सैपलिंग, और अब चलते हैं ट्री के पास। सम सैपलिंग बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, सम सैपलिंग बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। क्या बोला है कि जो सैपलिंग है, ये सैपलिंग कहाँ पे? शर्ब्स के पास नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे रॉन्ग लगा। और ये जो शर्ब्स के अंदर कौन बैठा है? हमारा ट्री बैठा है। अब वो बोल रहा है कि सम सैपलिंग्स, मतलब ये जो सैपलिंग्स है इसमें कुछ ट्री हो सकता है, लेकिन जब ये सैपलिंग है ये पूरा का पूरा इसमें उठ के नहीं जाएगा, इसके घर नहीं जाएगा, तो ये इसके अंदर कैसे जा? जब ये पूरा सैपलिंग के बाहरी बाउंड्री वॉल में ही क्रॉस नहीं कर सकता तो अंदर कैसे घर के अंदर एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो कुछ सैपलिंग्स हमारा ट्री हो सकता है, ये होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जब ये सैपलिंग है, जब ये शॉप्स के अंदर ही नहीं जा सकता है तो ट्री के अंदर कैसे जाएगा? इधर भी नो का रिलेशन आ गया है, तो हम डेफिनेट नहीं बोल सकते। और वो डेफिनेट में बोल सकते हैं कि सैपलिंग्स जो है वो ट्री में नहीं जाएगा। और कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है कि सम ट्री बीइंग पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ सैपलिंग्स ट्री में जा सकते हैं, होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन नहीं है। हमको डेफिनेट समझ में आ गया ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब हमारा ये जो पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन पूछा है वो भी रॉन्ग हो गया। इसमें क्या हम लगाएंगे? नाइदर नॉर, मतलब बोथ हमारे कंक्लूजन रॉन्ग है। फटाफट से एक दूसरे क्वेश्चन से ट्राई करके हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको कि और किस तरह। आपकी मतलब लोग का क्वेश्चन आ गया है, मेल, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम चेहरे खिल गए होंगे देख के कि हाँ अब आया ना कुछ मजा क्वेश्चन। वेन डायग्राम बनाते हैं फटाफट से। हम जीमेल इज व्हाट्सअप, कुछ जीमेल सब है, मेल पे तो कम ही रहते हैं, व्हाट्सअप पे ज्यादा रहते हैं। नो व्हाट्सअप इज इंस्टाग्राम, बाप रे ब्लंडर ही हो गया, व्हाट्सअप वाले इंस्टाग्राम पे तो पहले ही आते हैं, इंस्टाग्राम वाले व्हाट्सअप पे पहले आते हैं। तो नो व्हाट्सअप इज इंस्टाग्राम, ये हमने बना दिया कि कोई भी व्हाट्सअप इंस्टाग्राम नहीं है। ऑल इंस्टाग्राम इज ट्विटर, सारा का सारा इंस्टाग्राम क्या है? ट्विटर है। ये बात तो भाई आधे से ज्यादा इंस्टाग्राम ट्विटर पे बैठा हुआ है। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल इंस्टाग्राम इज ट्विटर, सारा का सारा इंस्टाग्राम क्या है? ट्विटर है। फटाफट से चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर, देखते हैं सही है या गलत। हम ट्विटर कैन बी जीमेल,
ट्विटर, ट्विटर से बात करते हैं और जीमेल से बात करते हैं। हम ट्विटर कैन बी जीमेल, कैन भी मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान आया हमारा, अभी अभी हमने देखा कैन भी मतलब क्या होती है, पॉसी, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, यहाँ पे डेफिनेट नहीं पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। हम ट्विटर कैन बी, तो ट्विटर और जीमेल के पास चलते हैं। ये ट्विटर है हमारा, ये ट्विटर है, ये जीमेल। सम ट्विटर कैन बी जीमेल, ट्विटर के अंदर इंस्टाग्राम है, उसने मना करा है कि मैं डब्ल्यू के घर नहीं जाऊंगा, ट्विटर ने डब्ल्यू को कुछ नहीं बोला है, ट्विटर ने व्हाट्सएप को कुछ नहीं बोला है, ट्विटर ने जीमेल को कुछ, तो जब ट्विटर ने जीमेल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो हमको डेफिनेट में कुछ पता ही नहीं है। तो डेफिनेट में जब हम नहीं पता होता है हमको, तो हम किसके पास जाते हैं, पॉसिबिलिटी के पास जाते हैं। हम ट्विटर कैन बी पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, हम ट्विटर कैन बी जीमेल, ट्विटर जीमेल के घर जा सकता है, हो सकता है, हाँ, जबकि हमारा कंफ्यूजन राइट हो गया। जब डेफिनेट में कुछ नहीं पता है तो पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। हम व्हाट्सएप कैन नेवर बी इंस्टाग्राम, कैन नेवर बी, कैन नेवर बी मतलब क्या होता है कि कभी नहीं, कैन नेवर बी, फटाफट से एक चीज समझ लेते हैं कि कैन नेवर बी, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैन नेवर बी क्या डेफिनेट है या पॉसिबिलिटी है, फटाफट से सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैन नेवर बी, कैन बी तो अभी हमने देख लिया पॉसिबिलिटी है, क्या कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी है, तो नहीं, कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी नहीं है, कैन नेवर बी हमारा आता है डेफिनेट में, फिक्स में, ठीक है, फिक्स में, मतलब कि ये फिक्स से पूछ रहा है, कि सीधे बता रहा है कि कुछ सम व्हाट्सएप कैन नेवर, मतलब कुछ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं हो सकते, सीधे बता रहा है वो नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चल के देखते हैं, डायग्राम से व्हाट्सएप के पास चलते हैं, इंस्टाग्राम के पास चलते हैं। सम व्हाट्सएप, ये रहा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ने मना कर दिया इंस्टाग्राम से बात नहीं करूंगा, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से कट्टी है, व्हाट्सएप ने इंस्टाग्राम से कट्टी बोल दिया कि सीधे मेरा जो व्हाट्सएप है, ये मैं व्हाट्सएप हूँ, ये इंस्टाग्राम के घर नहीं जाएगा, सीधे बोल दिया। कंक्लूजन में क्या पूछ रहे हैं कि सम व्हाट्सएप कैन नेवर बी इंस्टाग्राम, कुछ व्हाट्सएप कभी भी इंस्टाग्राम नहीं हो सकता। तो मतलब क्या है कि सम व्हाट्सएप कभी भी इंस्टाग्राम नहीं हो सकते। अब व्हाट्सएप ने तो पूरा ही मना कर दिया कि पूरा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम होगा ही नहीं, तो उसमें से कुछ व्हाट्सएप भी इंस्टाग्राम नहीं हो सकते, डेफिनेट है कुछ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं हो सकते। तो हमारा ये कंक्लूजन भी यहाँ पे करेक्ट हो गया, जब पूरे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं हो सकते तो कुछ इंस्टाग्राम भी व्हाट्सएप नहीं हो सकते, कट्टी चल रही है दोनों के बीच, एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे, बोलचाल बंद है, तो सम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं हो सकते। इस केस में हम कौन सा लगाएंगे, बोथ, बोथ फॉलोस। तो इस तरह हम कंक्लूजन को, मतलब स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन को बताते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग। ये पॉसिबिलिटी का केस देख लिया हमने कि पॉसिबिलिटी कैन बी में भी बोला जाता है, पॉसिबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं, या फिर कैन बीइंग पॉसिबल भी बोल सकते हैं। ये तीन तरह से हम पॉसिबिलिटी भी हमने देख लिया कि ये पॉसिबिलिटीज हो जाती है। अब बचता है हमारा केस आइदर और का। आइदर और का केस हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कुछ अगर आपको नए टॉपिक सीखने हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जा। गुड बाय।